हेलो जी, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पर। तो आज हमारी क्लास 1 रहेगी, पहली क्लास रहेगी जिसमें हम इटालियन लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहली आज की इस क्लास में हम इटालियन के जो अल्फ़ाबेट हैं, उनको सीखेंगे हिंदी और पंजाबी में, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेतो इटालियानो। पंजाबी में कहेंगे इतालवी वर्णमाला। तो इसे हम बहुत ही बारीकी से अच्छे से सीखेंगे क्योंकि यही हमारा बेस है। अगर हमें इतालवी के जो अल्फ़ाबेट हैं वही बोलने नहीं आएंगे सही से, तो हम आगे की को बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, कोई भी वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे ध्यान से आप सीखिए। बहुत ही मेहनत से हमने ये क्लास तैयार करी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए जो अल्फ़ाबेट है, ए को इटालियन लैंग्वेज में आ कहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने हिंदी में और पंजाबी में किस तरह से इनको बोला जाएगा वो लिखा हुआ है, और उनके साथ-साथ ही हमने उनके एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं कि हम किस तरह से इन वर्ड को बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई भी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इटालियन के अल्फ़ाबेट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ए को आ कहेंगे। आ से जो हमारा एग्जाम्पल है, आ से अमीको। अमीको का मतलब है दोस्त। यहाँ पे हमने हिंदी और पंजाबी में किस तरह से बोलना है वो भी लिखा हुआ है, और हिंदी और पंजाबी में उनका क्या मीनिंग है वो भी लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, अल्फ़ाबेट के साथ-साथ आपको वर्ड भी याद होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है बी। बी को फ्रेंड्स इटालियन में भी बी की तरह ही बोला जाता है। बी से है बेल्लो। बेल्लो का जो हिंदी में मतलब है सुंदर, पंजाबी में भी सुंदर। सी है, सी को वैसे हम इटालियन लैंग्वेज में, तो जो सी को हम इटालियन लैंग्वेज में ची बोलते हैं, लेकिन जो ये सी है, ची है, इसके दो तरह की आवाज आती है। वो कैसे आती है फ्रेंड्स, अगर ची के आगे ई या फिर आई लग जाए तो यह च की आवाज देगा, और अगर ची के आगे ए ओ यू लग जाए तो यह कै की आवाज देगा। तो देखिए, इटालियन में, हिंदी में, पंजाबी में लिखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि ये है चेल्लो, CIELO, आई लग गया यहाँ पे तो ये च की आवाज देगा, चेल्लो। चेल्लो का जो मतलब है वो है आकाश, पंजाबी में आसमान। और दूसरा ही जो एग्जाम्पल है, यहाँ सी के साथ ए लगा हुआ है तो ये बन जाएगा काजा। काजा का जो मीनिंग है वो होता है घर। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है सी के आगे वाला अल्फाबेट क्या आ रहा है। नेक्स्ट है डी। डी को इटालियन में दी बोलेंगे, दी। डी की तरह जैसे हम बोलते हैं वैसे नहीं, दी बोलेंगे। तो दी से है फ्रेंड्स दोलचे। दोलचे का जो मीनिंग है मीठा। ये हमने बिल्कुल इसमें साफ साफ इसीलिए हमने वर्ड साथ में लिए हैं कि जिससे आपको प्रॉपर वो समझ आ जाए। नेक्स्ट है ई। ई को इटालियन लैंग्वेज में ए बोलेंगे, ए। ए से है इस ताते। इस ताते, इस ताते का जो मीनिंग है वो है गर्मी। ई से इस ताते, जिसका मतलब है गर्मी। नेक्स्ट है एफ। एफ को फ्रेंड्स हम बोलेंगे एफे। एफ को इटालियन में बोलेंगे एफे। एफे से जो हमारा वर्ड है वो है फैमिलिया। फैमिलिया, फैमिलिया मतलब परिवार। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स वर्ड है, अल्फाबेट है, वो है हमारा जी। जी को भी इटालियन लैंग्वेज में दो तरह से इसकी आवाज आती है। अगर जी के आगे ई या आई लग जाए
तो वह जय की आवाज देगा। वहीं पे जी के आगे ए ओ यू लग जाए तो वह गे की आवाज देगा। तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां देखिए जी के आगे आई लगा हुआ है तो ये बन जाएगा GIORNO, जोरनो। जोरनो का मतलब होता है दिन। और वहीं अगर जी के आगे ए लग गया है GATTO, गातो। गातो का मतलब होता है बिल्ली। तो ये चीज भी हमें सी की तरह जी में भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है एच। इटालियन में से अक्का कहते हैं और इटालियन भाषा में इसका अलग अपना खुद से कोई अ, आवाज नहीं है, वॉइस नहीं है। ये एक स्वतंत्र उच्चारण है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है होटल, लेकिन होटल में एच साइलेंट रहेगा इटालियन लैंग्वेज में। इसो ओतेल, ओतेल, ओतेल बोलेंगे, हिंदी में इसका मतलब होटल रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है वो है आई। आई को इटालियन में ई बोलेंगे, ई। ई से इतालिया, इतालिया। इतालिया का हिंदी में जो मीनिंग है वो है इटली और पंजाबी में भी इटली। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो है जे। जे फ्रेंड्स, जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें अल्फाबेट में जे को नहीं रखा गया है, लेकिन जे यूज होता है क्योंकि कई ऐसे दूसरे वर्ड हैं, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड हैं जो इंटरनेशनल वर्ड हैं, उनमें जे का यूज किया जाता है। उनके बिना कोई भी लैंग्वेज है वो अधूरी मानी जाती है। जैसे इटालियन में जे को जो बोलते हैं ई लूंगा, ई लूंगा, ई लूंगा। तो जैसे ये जीन्स वर्ड है, ये एक इंटरनेशनल वर्ड है। जीन्स, जो जीन्स की पैंट हम बोलते हैं, जीन्स को जीन्स ही बोला जाएगा इटालियन लैंग्वेज में। वैसे जे का यूज वहां पे बहुत ही कम किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है के। के जो अल्फाबेट है वो भी इटालियन जो वर्णमाला है उसमें के को भी नहीं लिया गया है। ऐसे 5 वर्ड हैं जो इटालियन वर्णमाला में अल्फाबेट में नहीं है। और के को बोला जाता है काप्पा, काप्पा। काप्पा से जैसे एक केचप है, जो केचप इंटरनेशनल वर्ड है, केचप को केचप ही बोला जाएगा इटालियन लैंग्वेज में। नेक्स्ट अल्फाबेट है एल। एल को इटालियन में बोलेंगे एल, एल, एल से लाते, लाते। लाते का जो मीनिंग रहेगा वो है दूध, पंजाबी में भी दूध। नेक्स्ट है एम। एम को हम इटालियन में बोलेंगे एम ए, एम ए। एम ए से मेला, मेला। मेला जो है वर्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे सेब, पंजाबी में भी सेब। नेक्स्ट जो है वो है एन। एन को इटालियन में बोलेंगे एन्ने, एन्ने। एन्ने से नोत्ते। नोत्ते का जो हिंदी मीनिंग है वो है रात, रात। नेक्स्ट है ओ। ओ को फ्रेंड्स इटालियन में ओ ही बोला जाएगा। इसका वर्ड है ओरोलोजो, ओरोलोजो। ओरोलोजो मतलब घड़ी। ओ से ओरोलोजो मतलब घड़ी। नेक्स्ट जो है वो है पी। पी को भी पी ही बोला जाएगा इटालियन लैंग्वेज में। इसका वर्ड है पाने, पाने। पाने का जो हिंदी मीनिंग है रोटी। पी से पाने, रोटी। नेक्स्ट है क्यू। क्यू को इटालियन लैंग्वेज में कू बोला जाएगा, कू। कू से क्वाद्रो, क्वाद्रो। क्वाद्रो का मतलब होता है चित्र, चित्र। जैसे फोटो हो जाती है कोई चित्र किसी चीज का, क्वाद्रो। नेक्स्ट है आर। आर को इटालियन में बोला जाता है एर्रे, एर्रे। आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ रिपीट करना है, जिससे कि आप प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है, बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल
सही हो जाएगा और आप जल्दी से सीख पाएंगे। आर से एर्रे, एर्रे से जो वर्ड है वो है रोसो, रोसो, रोसो का मतलब लाल। नेक्स्ट है एस, एस को बोलेंगे एस्से, एस्से, एस से है जो ये अल्फाबेट है, ये से और जय दोनों आवाजें निकालता है। वो हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का वर्ड है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एस से सोले, सोले, सोले का मतलब सूरज। नेक्स्ट है टी, टी को इटालियन में ती बोलेंगे, ती, जैसे टी बोलते हैं वैसे ना बोल के ती बोलेंगे। ती से तवोलो, तावोलो, तावोलो का मतलब मेज, जैसे इंग्लिश में टेबल होता है ऐसे इटालियन में तावोलो मतलब मेज। नेक्स्ट है यू, यू को इटालियन लैंग्वेज में ऊ बोलेंगे, ऊ, ऊ से उवा, ऊ से उवा, उवा का मतलब है अंगूर, अंगूर जो एक फ्रूट है, उवा अंगूर। नेक्स्ट वी, वी को हम इटालियन में बोलेंगे वू, वू, वू से वोचे, वोचे मतलब आवाज, वी से वू, वोचे आवाज। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू भी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा अल्फाबेट है जो इटालियन लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज होता है। ये भी जो इंटरनेशनल वर्ड है उन्हीं में ही यूज किया जाता है, लेकिन इसे इटालियन में दोप्पिया वू बोलते हैं, दोप्पिया वू। जैसे वाईफाई, वाईफाई को इटालियन लैंग्वेज में भी वाईफाई ही बोलेंगे और हिंदी पंजाबी में भी वाईफाई ही बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्स, एक्स भी जो एक अल्फाबेट है इटालियन लैंग्वेज का एक तरह से हिस्सा नहीं है, बहुत ही कम यूज किया जाता है। एक्स को बोलेंगे इक्स, एक्स को बोलेंगे इक्स, इक्स से जो वर्ड है जैसे जेरोक्स, जेरोक्स को इटालियन में भी जेरोक्स ही बोला जाएगा, हिंदी और पंजाबी में से फोटोकॉपी कहा जाएगा। नेक्स्ट है वाई, वाई जो अल्फाबेट है ये भी इटालियन लैंग्वेज में बहुत ही कम यूज किया जाता है, इसे इटालियन में इप्सिलोन बोलते हैं, इप्सिलोन, वाई को इप्सिलोन। वाई से योगुर्त, योगुर्त, योगुर्त का हिंदी मीनिंग दही। तो ये जो लास्ट अल्फाबेट है ये है जेड, जिसे हम बोलते हैं उसे इटालियन लैंग्वेज में जेता, जेता, जेता बोला जाता है। और इसका जो वर्ड है वो है जुकेरो, जुकेरो का मतलब है चीनी, शुगर होता है जैसे जो चीनी को शुगर बोलते हैं इंग्लिश में, इटालियन में बोलेंगे जुकेरो चीनी। तो फ्रेंड्स ये अल्फाबेट हैं, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, साथ के साथ लिख कर देखिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट करके पूछिए फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।